हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। क्योंकि मैं एक बहुत सिली लड़की हूँ तो मेरे पास काफ़ी सिली स्टोरीज रहती है। इसी में से एक सिली स्टोरी है मेरे पासपोर्ट बनवाने की स्टोरी। पासपोर्ट का नाम सुनना बहुत बड़ा हाइप था मेरे लिए, क्योंकि पासपोर्ट इज़ लाइक पासपोर्ट बन गया तो अब तो मैं बाहर जाऊँगी ही। पासपोर्ट बनवाना बहुत नॉर्मल, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने वीज़ा का इंटरव्यू देने जा रही हूँ। तो पासपोर्ट बनवाने के लिए जो प्रोसेस होता है वो कुछ ऐसे होता है। सबसे पहले जाके अपना एक फॉर्म भरवाना पड़ता है। ई मित्र या जो भी है वो मेरे पापा के मित्र ही थे। ई मित्र वाले जो थे वो मेरे पापा के मित्र थे। तो हम लोग उनके पास में गए और हमने वहाँ से हमारा पासपोर्ट का फॉर्म भरवाया। हमको अपॉइंटमेंट लेनी थी पासपोर्ट ऑफिस में जाके। पासपोर्ट बनता है वहाँ, आपको अपनी पिक्चर क्लिक करानी होती। जैसे ही पिक्चर की बात आई, बीइंग अ गर्ल, सबसे पहली चीज़ जो मेरे मन में आई वो आई कि मुझे मेरा पासपोर्ट पिक्चर आधार कार्ड के पिक्चर जैसा तो नहीं चाहिए। फॉर्म फिल हुआ, फिर ईमेल आया कि मेरी अपॉइंटमेंट हो गई है पासपोर्ट ऑफिस में। पासपोर्ट ऑफिस के लिए मुझे इस दिन को जाना है। तो उससे एक दिन पहले मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करे। उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। आपका जो फॉर्म फिल किया है आपने वो लगता है, उसके साथ में ढिमका फलाना डॉक्यूमेंट्स, आई डोंट इवन रिमेंबर। मम्मा पापा की निगरानी में मैंने वो इकट्ठे करे। तो मैंने गन पॉइंट पे इकट्ठे करे। रात के 3 घंटे मैंने मेकअप ट्यूटोरियल में लगाए हैं कि अगले दिन मैं कैसा मेकअप करके जाऊंगी, क्योंकि मुझे मेरा पासपोर्ट पिक्चर आधार कार्ड के पिक्चर जैसा तो नहीं चाहिए। मुमकिन हॉट मेकअप लुक किया और रात को मैंने 50,000 पिक्चर्स क्लिक करी उसमें कि कल मैं ऐसा ही मेकअप करके जाऊंगी, स्ले करूंगी और मेरे पासपोर्ट की फ़ोटो एकदम लेट AF। अगले दिन मैं सुबह उठी, सारे डॉक्यूमेंट्स एक थैली में डाल के रखे अच्छे से प्रॉपर्ली, क्योंकि निगरानी में है हम मम्मा पापा की। डॉक्यूमेंट का काम 1 घंटे पहले कर लिया और फिर मैंने 1 घंटा पूरा अपना डिवोट किया मेकअप करने में अपना। मैंने इतना गॉर्जियस मेकअप किया गाइस, इतना गॉर्जियस मेकअप किया, मैं बता नहीं सकती मैंने कितना। हम गाड़ी में बैठे, फटाफट से मैंने हनुमान जी का नाम लिया और हम लोग चले गए। हम वहाँ पहुँच गए। अब मैं बहुत नर्वस थी कि मैं पोज कैसा दूंगी वहाँ पे जाके। कैमरे के आगे मैं कहीं ऐसे ना कर दूँ, ऐसे ना कर दूँ, स्माइल करूँ, ऐसे रखूँ, गुस्से में देखूँ, क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा था गाइस। एक बार पूछ के आए ऑफिस में, उन्होंने कहा कि आप थोड़ा सा वेट कीजिए, आपका टाइम अभी आना है। मैंने कहा अपना टाइम आएगा। लाइन में नंबर आया, ठीक है, नंबर मांगोगे मैं दूँ। एनीवे उसको रिसेप्शन एरिया समथिंग लाइक दैट था, वहाँ गए हम लोग। वहाँ पे मैं एकदम स्ले कर रही हूँ, ओके, मैं एकदम ही स्ले कर रही हूँ। रिसेप्शनिस्ट ने बोला कि आपके डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए। तो पापा ने फिर मेरी तरफ देखा और बोला कि बेटा डॉक्यूमेंट्स दे। मैंने पापा की तरफ देख के बोला कौन से डॉक्यूमेंट? पापा मुझे देख के बोल रहे हैं वो डॉक्यूमेंट जो थैली में तूने रखे थे। मैं उनको ऐसे देख रही हूँ, को बोला था डॉक्यूमेंट रखने के लिए, कहाँ रखे डॉक्यूमेंट? मैंने बोला पापा गाड़ी में होंगे पापा, मैं चेक करके आती हूँ पापा। मैं गाड़ी में नहीं थे डॉक्यूमेंट गाड़ी में नहीं थे, क्योंकि वो तो घर पे टेबल पे पड़े हैं। तो गाड़ी में कैसे होंगे डॉक्यूमेंट? गाड़ी में कैसे होंगे गाइस? गाड़ी में कैसे होंगे डॉक्यूमेंट? फ्रीक आउट हो गई मैं, फ्रीक आउट। मेरी फट चुकी है गाइस, मेरी फट चुकी है। लेकिन मैं शो नहीं कर सकती कि मेरी फट चुकी है, क्योंकि अगर मैंने दिखाया कि मेरी फट चुकी है तो मेरे पापा जी मुझे और डांटेंगे। इसलिए मैं नॉन शैलेंट प्ले कर रही हूँ, मैं ऐसे कर रही हूँ, कोई बात नहीं पापा, क्या हो गया? डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आपका पासपोर्ट बनता है। और मैं पापा को बोल रही कोई बात नहीं पापा, क्या हो गया, डॉक्यूमेंट नहीं है तो मैं फ़ोन से निकलवा लूँगी। और पापा मुझे ऐसे बोला था इसको डॉक्यूमेंट रख के नखरे ख़त्म नहीं होते, बस नखरे कर दो पूरे टाइम, लिपस्टिक लगा लो, ये लगा लो, सभी को डॉक्यूमेंट रखने के लिए बोला था। डॉक्यूमेंट नहीं रखा, डॉक्यूमेंट नहीं रखे। और मैं पापा के सामने ऐसे खड़ी हूँ और अंदर से मेरी हार्ट भी तेज़ हो चुकी है। मेरा सारा मेकअप पिघल रहा है मेरे मुँह से गाइस, सारा मेकअप पिघल रहा है मेरे मुँह से और मेरे पसीने छूट गए। लेकिन मैं डर नहीं सकती, इसीलिए मैं एकदम नॉन शैलेंट प्ले कर रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कोई बात नहीं पापा, निकलवा लेंगे। अंदर से तो मेरा ऐसे मैं डॉक्यूमेंट्स कैसे भूल गई, डॉक्यूमेंट्स। और वो मुझे थप्पड़ भी नहीं मार सकते रिसेप्शनिस्ट के सामने, तो उन्होंने मुझे ऐसे आंखें दिखाई और पापा काफ़ी नाराज़ हुए। पापा के जो मित्र भैया थे उनको पापा ने कॉल किया और वो मित्र भैया को भी लगा कि ये इनकी बेटी इतनी डम कैसे हो सकती है, इतनी डम कैसे हो सकती है इनकी बेटी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। तो हमारे पास में सिर्फ 1 घंटा था, हमारे डॉक्यूमेंट्स वापस लाने, घर जाने में ही 1 घंटा लग जाता। मेरे पापा जी वकील है, तो पापा जी ने अपनी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करी, अपने केसेस कैंसिल करे और उसकी वजह से वो मुझे लेके गए थे कैंसिल करके सब कुछ 1 दिन निकाल के। और मैं अपने डॉक्यूमेंट्स ही भूल गई। डिसबिलीव। जो पासपोर्ट की PDF आती है और वो आप निकलवाते हो, प्रिंट करवाते हो, तो फिर थैंक गॉड टू ई मित्र वाले मित्र जी, उन्होंने
पापा को वो PDF भेजी एंड पापा को लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता है, आज पासपोर्ट नहीं बनेगा, इसका खेल ख़त्म है आज। लेकिन इस PDF की फ़ोटोकॉपी निकल वाली, पास में ही फ़ोटोकॉपी वाला था। मेरे पापा जी उसके ऊपर चिल्ला रहे, भाई जल्दी कर दे भाई, जल्दी करके दे दे, बंद हो जाएगा, ऑफिस बंद हो जाएगा, जल्दी कर। उसके सर पे खड़े हैं ऐसे। मेरी तो फटी पड़ी थी इसलिए मैंने तो कुछ नहीं बोला, तो भैया को देख कैसे भैया थोड़ा जल्दी कर दो, जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। उसकी हार्ड कॉपी घर पे थी, तो मैंने मेरी बहन को बोला कि बहन फ़ोटो भेज दे फटाफट। फाइनली सारे डॉक्यूमेंट्स मिले और जब मैं फ़ोटो खिंचवाने गई तब तक मैं टूट चुकी थी, बिखर चुकी थी, मेरा मेकअप पिघल चुका था और अंदर से मैं ट्रॉमेटाइज थी। तो आप सोचिए मेरी फ़ोटो कैसी आई होगी। मैं आपको फ़ोटो बता दूँगी, यहाँ डाल दूँगी, आप जज कर लीजिएगा मुझे उस बेसिस पे। लेकिन इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि गाइस इतना भी अनकॉन्शियस नहीं रहना चाहिए खुद के बारे में, थोड़ा सा सेल्फ अवेयर होना ज़रूरी है। मैंने भी यही सीखा है, हालांकि मैं कई बार वापस से भूल जाती हूँ कि सेल्फ अवेयर रहना ज़रूरी है, कांड होते रहते हैं मेरी लाइफ में। लेकिन slay guys, I hope you guys enjoyed my story, and if you did, do like my video and subscribe to my channel and share this. Bye.